वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को ही कंटिन्यू करूंगा। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो सिस्टम डिफाइंड एसक्यूएल फंक्शन थे वो रिलेटेड टू स्ट्रिंग थे, और इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है वो रिलेटेड टू न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, हमारे पास सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है वो है ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर किसी भी हम कॉलम की या उसकी वैल्यू की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हम ABS फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हम जानते हैं हमेशा नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो -243.5 को इसने पॉजिटिव रिटर्न कर दिया है। अगर हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो एवरेज का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के टेबल में जो है प्राइस का भी एक कॉलम मौजूद है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एवरेज वैल्यू आ जाए। जैसे मैं रन करूँगा तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गई है। ये बेसिकली वेरी करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और इसके बाद जो है वो मेरे पास सीलिंग का एक मेथड है। अगर मैं सीलिंग वैल्यूज़ चाहूँगा, देखना चाहता हूँ 25.75 की, तो मैं सीलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ये 26 में कन्वर्ट कर दिया है इसने सीलिंग की वैल्यू। और अगर मैं फ्लोर जानना चाहूँगा तो ये यकीनन इसको 25 में जो है वो रिटर्न करेगा, क्योंकि मैं फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं काउंट किसी भी कॉलम पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं काउंट का जो मेथड जो है इजीली यूज़ कर सकता हूँ। और ये काउंट जब मैं करूँगा टोटल नंबर ऑफ रोज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, ये काउंट जो रिटर्न कर देगा। हम यहाँ पे स्टैटिक भी लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि भाई स्टैटिक लगा के ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक जो है वो मैं जो है काउंट मालूम कर सकूँ इस टेबल के अंदर, तो ये भी पॉसिबल है। ये भी 77 ही मुझे रिटर्न करेगा ऑल रोज। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर मालूम करना चाह रहा हूँ किसी भी कॉलम की, तो मैं मैक्स का मेथड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट की, जो है प्रोडक्ट टेबल से। इसके बाद जो है वो मिनिमम का मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं प्रोडक्ट की जो है मिनिमम वैल्यूज़ जो है वो गेट हो जाएगी। अगर मुझे पाई की वैल्यू रिटर्न करनी है तो पाई जो है एक मेथड है एसक्यूएल के अंदर, उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये पाई की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं पावर का मेथड यूज़ करूँ 4 की पावर 2, तो ये 16 आ जाएगा। 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 इससे रिटर्न कर दिया। अगर मैं राउंड करना चाह रहा हूँ 2 डेसिमल पॉइंट तक जो है नंबर को, तो राउंड का मेथड जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसने देखें आपने राउंड कर दिया है, 442 हो गया है पॉइंट के बाद की वैल्यू। अगर मैं 64 का स्क्वायर मालूम करना चाह रहा हूँ तो उसकी वैल्यू जो है मेरे पास ये आ गई है। अगर इसी तरह मैं सम मालूम करना चाह रहा हूँ क्वांटिटी का ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर, तो मैं सम भी इस तरह से मालूम कर सकता हूँ कि क्वांटिटी की टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास। इसके बाद जो है अगर मैं स्क्वायर रूट 64 का मालूम करना चाह रहा हूँ तो इसको स्क्वायर रूट जो है वो 8 आ जाएगा। मैं इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिक मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं एसक्यूएल के अंदर, जिसे सिस्टम डिफाइंड एसक्यूएल फंक्शंस हम कह सकते हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिक। लेकिन मैंने जो है वो चूज़ करे हैं वो नॉर्मली जो हम हमारी डेली रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं या प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक देना ना भूलिएगा, कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। मैं फर्दर फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को पे ही बेस्ड होगी। और मुझे अभी फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।